मैं तो एक दुखी इंसान हूँ, तो दुखी इंसान की तकलीफ समझ सकता हूँ। क्या दुख है आपको? मेरे को लीवर की प्रॉब्लम है। लीवर? खाना हजम नहीं होता है, एसिडिटी इतना ज़्यादा बनता है कि मैं मौत की दुआ मांगने लग जाता हूँ। और आपकी कथा मेरे सामने चलती थी, फिर भी मैं तो लीवर रोता की ही दिक्कत क्यों हो गई आपको? कोई नशा करते थे? नहीं। मेरे को डेंगू हुआ था 2021 में, अक्टूबर महीने में, जब बहुत चल रहा था। 70 इंजेक्शन लगे मुझे, और उसके बाद मेरा ये अंग्रेजी गोली दवाई की वजह से इतना, मैं पहले हेल्थ में भी था, लेकिन फिर समय ऐसा बदला, मेरे को भी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। और अब 2 साल के बाद मतलब सब जगह देवता वगैरह सब घूम गए, कोई कोई बोलते, कोई कुछ बोले, लेकिन अपने मन में था कि मैं केवल महाकाल को मानता है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जी गुरु जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे इतना दुख क्यों मिला, जबकि मैं सबका अच्छा सोचता हूँ। फिर भी आपने अभी अच्छा सोचा ना सबका, तो आपका आगे अच्छा होगा। जो पिछले जन्म में हमसे कोई गलत कार्य होता है, ना चाह कर भी, जाने अनजाने में, वो सजा हमें मिलती ही मिलती है। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली तो कोई इसी जन्म का थोड़ी पाप था। पिछले किसी जन्म में एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया पितामह ने, किसी जन्म में। उसका दंड इस जन्म में मिला कि बाणों की सैया पर उन्हें लेटना पड़ा। तो ये किसी ना किसी जन्म का प्रारब्ध है जो भोगना ही पड़ता है। इसलिए आप देखो, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया? जी गुरु जी। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? लीवर कमजोर है बस, और कुछ कमजोर नहीं। है। अब और आप एसिडिटी इतना होता है। अब आप एक काम करो, लीवर कमजोर ही तो है, खराब तो नहीं हुआ? खराब नहीं हुआ तो हो जाएगा ना ठीक। जी। अब एक प्रश्न- जब आपने डॉक्टर को दिखा लिया, और डॉक्टर को दिखाते भी रहेगा, लेकिन अब पूर्ण रूप से आप ये समझ लो कि अब आप संसार के लोगों के लिए नहीं है। आपका जो जीवन है संसार के लिए खत्म हो गया है। जो जीवन बचा है केवल भगवान के जी श्री गुरु जी, चरणों और में। मैंने इतने दुख में एक संकल्प लिया है कि 10% मैं गरीबों में दान करूंगा, अगर मेरी औकात रही तो। और नहीं, 10% मैं मतलब आप भूल धर्मशाला। जाइए संसार को, केवल भगवान के बनकर रहिए। तो जो भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उसे सब, देखो, निर्धन को धन देत, कोढ़िन को काया। जी जी। भगवान क्या नहीं दे सकते? मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। मूक हों ही वाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। भगवान कहते हैं कि जो मेरे शरण में आ जाता है, वो गूंगा हो तो बोलने लग जाता है, लंगड़ा हो तो पहाड़ लांग जाता है। भगवान करे तो क्या नहीं हो सकता। एक प्रश्न और आप मेरे सब मन ठीक में। हो जाएगा। 2020 से मैं आपकी कथा सुन रहा हूँ, मेरे मम्मी भी आपके बहुत ये है गुरु जैसे मान। आप और प्रदीप मिश्रा ने इस दुनिया को बता दिया कि भक्ति की ताकत क्या होती है। एक लोटा जल हर समस्या की हल, बस उन पे ही भरोसा करके बैठा हूँ मैं। रोज जाता हूँ, तकलीफ होता है, मैं बोलूँगा भोलेनाथ मेरे को 2 लट्टे जल चढ़ाऊंगा, मेरे को आज थोड़ा शांति से जीने देना। हालांकि मैं बड़ौदा का इलाज करा के आया हूँ, उसके बाद मेरा काफ़ी फर्क पड़ गया है। और मैंने एक साल में कि एक शायरी भी सुनता हूँ कि साल तो हर साल बदलते हैं, साल तो हर साल बदलते हैं। इंसान तो वह है कि जो अपना स्वभाव बदले। बिल्कुल सही है, स्वभाव बदल लेना चाहिए, अच्छे कार्य करना जी, चाहिए, मैं खुश रहिए। एक बात और कहना चाहता हूँ कि बोलो। मैं आपकी कथा 2020 से सुन रहा हूँ। हाँ। आप बोलते हैं कि कर्म इंसान के हाथ में, और कोई कोई बोलता है कि भगवान करा रहा है सब, कि एक पत्ता भी हिलता है तो भगवान की मर्जी के सिवा नहीं हिलता है। तो उस पे मुझे क्लियर बता दें। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात तो सच्ची है। जी लेकिन ईश्वर ने आपको बुद्धिमान बना रखा है। जी जी। कोई आपसे कहे कि आग में कूद जाओ तो कूद जाओगे? नहीं, क्योंकि आपको सही गलत की पहचान है कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। फिर भी ईश्वर ने आपको बुद्धि देकर, विवेक देकर स्वतंत्र किया है कि आपके रोजमर्रा के डिसीजन खुद लो। कोई चोरी कर रहा है, हाँ वही कहना तो चाहता हूँ। कोई चोरी करता है, कोई मर्डर करता है, तो क्या वो भगवान थोड़ी कराता है क्या? वो उसकी अपनी बुद्धि है। जी जी। उसके अंदर आवाज भी आ रही है कि ये काम गलत है, फिर भी वो किए जा रहा है, तो ये उसका अपना अपराध है। क्योंकि भगवान जो सबके भीतर बैठे हैं, वो सबसे यही कहते हैं जो गलत काम करता है, आप चोरी करने लग जाओगे तो आपके अंदर से एक बार आवाज जरूर आएगी कि ये गलत है। तो जो आवाज आती है वो भगवान की है। अब आप उस आवाज को सुनकर अनसुना कर देते हैं और फिर गलत काम करते हैं, तो दंड भोगना आपको पड़ेगा। जी ठीक है, ठीक है। इसलिए ईश्वर जिम्मेदार नहीं है, भगवान की मर्जी से पत्ता आपका हिलता इतना सा है। समय लिया,
तो प्लीज मेरा ये वीडियो यूट्यूब पे डाल देना। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। खुश सादर रहिए, चरण स्पर्श। बाकी बिहारी लाल की जय हो। जय श्री महाकाल। बेटा उनको दे दो माइक, सोफे में खड़े हो जाओ आप। खुश रहिए, सुखी होइए। गुरु जी राधे राधे जी। गुरु जी हम जौनपुर उत्तर प्रदेश से आए हैं। जौनपुर। जी सर। बोलिए। गुरु जी जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई उस समय न कोई पाप था न कोई पुण्य था। ये पाप आया कहाँ से? पाप और पुण्य को भगवान ने उत्पन्न किया है। भगवान के हृदय से पुण्य उत्पन्न हुआ धर्म, और भगवान की पीठ से पाप उत्पन्न हुआ अधर्म। लेकिन ये गुरु जी, भगवान के ही पुत्र हैं, पाप और पुण्य दोनों। लेकिन गुरु जी कहा जाता है कि जैसा हम पुण्य का काम करेंगे या पाप का काम करेंगे उस हिसाब से हमको मिलेगा। हाँ। लेकिन जब हम कुछ करके ही नहीं आए, हम जीरो थे, उसके बाद कहाँ से पाप और पुण्य हो गया? कब जीरो थे आप? जब सर सृष्टि की उत्पत्ति हुई गुरु जी। सृष्टि की उत्पत्ति कब हुई? हमको तो नहीं पता। हाँ, अनादि समय से। देखो जब प्रलय हुआ, जैसे इस जन्म में अभी आप और हम हैं, अब अचानक प्रलय हो जाए तो प्रलय हो जाएगा तो हम सब खत्म हो जाएंगे, फिर एक नई सृष्टि होगी। तो उस नई सृष्टि में जब हम फिर पैदा होंगे तो इस जन्म का जो पाप पुण्य है, उस प्रलय के बाद जो सैकड़ों हजारों वर्षों के बाद जो फिर सृष्टि कभी होगी, तो फिर जीव वही अपने पाप पुण्य लेके फिर भोगने के लिए तैयार हो क्या जाएगा। गुरु जी राधे राधे। राधे।